नाज़रीन, मज़ीद बात करें तो आपको बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। मुख्तलिफ कंपनीज पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही हैं, लेकिन एक प्रॉपर इकॉनमी प्लान उनको चाहिए। एक प्रॉपर अनसर्टेन सिचुएशन जो इस वक्त पॉलिटिकल है वो नहीं चाहिए। पॉलिटिकल अनसर्टेन सिचुएशन होगी तो कोई भी सरमायाकार होगा वो सरमायाकारी से गुरेज करेगा। वो नहीं करेगा कि सरमायाकारी, उसकी वजूहात ये होगी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गवर्नेंस के मामलात आपके बेहतर होंगे तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट होगी। हम एक दफ़ा आपको ये भी बताएं कि बड़ी शिपिंग कंपनीज की तरफ से ये पाकिस्तान के ऑफर्स किए जा रहे हैं कि पब्लिक पॉलिसी पे जो है वो इन्हिसार करें, पाकिस्तान की जो पब्लिक पॉलिसी और ख़ास तौर पे जो फाइनेंस के मामलात हैं उसको देखें, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर भरपूर कोशिश कर रही है। अगर इदारों की बात करें, इस वक्त KCCI है, FPCCI है, मुख्तलिफ जगहों पर तमाम तर जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से सॉर्ट आउट करें इस सिचुएशन को और हमारी जो इकॉनमी है वो एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी बने। और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ये इकॉनमी है। लेकिन दूसरी जानिब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है नाजरीन, वो ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जो आपके फ्यूल प्राइसेस हैं, आपके पेट्रोल के प्राइसेस हैं, आपके बिजली और आपके एनर्जी के मामलात हैं, वो आपकी कमर तोड़ रहे हैं। इन तमाम तर उमूर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अकमल साहब ने, इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत बेहतर तरीके से पाकिस्तान और इंटरनेशनल के जो बिजनेस के इशूज हैं उसको देख रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अकमल साहब, मस्बत खबरें आ रही हैं इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। लोग बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान्स की बातें कर रहे हैं। हमने भी ये पूरा हफ्ता और गुज़िश्ता 2 हफ्ते देखा पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो नंबर्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमें स्टेबिलिटी की तरफ नज़र आ रहे हैं मामलात। मॉनेटरी पॉलिसी भी हमने देखा कि वो बेहतर हुई है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो अगली मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, उसका जो रेट है वो गिरेगा। इन तमाम तर एस्पेक्ट्स में आप अगला क्वार्टर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का है और ईयर क्लोजिंग का है किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है अभी जा तो बहुत अच्छी तरफ रही है और उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें अगेन जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो बड़ा जो है वो इसमें नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारी बहुत अच्छी नहीं है। अदरवाइज जो है अगर आप देखें तो हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, माशी अशारी भी अच्छे, महंगाई भी कम हो रही है, डेफिसिट है वो भी कंट्रोल में है। ये सारी चीजें अगर हम सामने रखें तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की पोजीशन तो अच्छी है, लेकिन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से जो है वो ये सारे मसाइल जो है ना वो हल भी हो पाए। प्राइसेस की बात मैं लाजमी करूंगा। आप क्या समझते हैं इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है, खाम तेल की बात करते हैं, वो काफ़ी प्राइस उसके हमने कम देखे, फिर बीच में एक इशू आया वो ईरान कॉन्फ्लिक्ट वाला मामला हमने देखा, फिर बांग्लादेश का मामला आ गया, मार्केट थोड़ा सा इंटरनेशनल जो है वो क्राइसिस का शिकार रही। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की मार्केट क्रूड के हवाले से हम कोई फ़ायदा उठा सकते हैं? क्रूड ऑयल की अगर आप बात करें तो क्रूड ऑयल देखें इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो है वो बहुत जो है वो नीचे आया हुआ है, और इसको अगर हम फ्यूचर बाइंग के हिसाब से इसको देख लें, इसको खरीद लें तो बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त वो पैसे नहीं है, वो अमाउंट जो नॉर्मली हमारे पास होनी चाहिए। ये बड़ा जो है ना वो मायूस है कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है जिसमें हमारे पास फॉरेन रिजर्व की कमी है, तो ये बड़ा मसाइल पैदा होंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि इस वक्त हम स्टेबिलिटी की अगर बात करें जी, तो आवाज आ रही है? जी अकमल साहब मैं आपको सुन सकता हूं, तो आप क्या सजेस्ट? जी सर, आपकी आवाज़ बखूबी आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी, अकमल साहब से हम राब्ता बहाल करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन है वो आपके सामने है कि जो क्रूड ऑयल है, जैसे मोहम्मद अकमल साहब बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट बहुत सस्ता हुआ है, और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या हमारे जो क्रूड के बायर्स हैं या जो हमारी ऑयल मार्केटिंग एंड गैस कंपनीज़ हैं वो इस पर अगर कोई एक एक्शन प्लान बना सकें और कुछ इस तरह से हम कर सकें कि जो रिजर्व्स हैं वो करके क्रूड को जो है स्टॉक कर लें, क्योंकि अब दिसंबर से पहले पहले एक दफ़ा फिर हम ऑयल जो है उसमें जंप देखेंगे, और उससे पहले ये कहा जा रहा है कि ऑयल इस वक्त थोड़ा कम भी हुआ है, मज़ीद नीचे जा सकता है। अगर मज़ीद नीचे जाएगा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी पड़ेगा, और आप देखें पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से भी
अभी गवर्नमेंट ने भी पेट्रोल प्राइसेस को बहुत मामूली जो है वो कम किया है, लेकिन उसमें गुजर बसर नहीं है आम आदमी का, एक आम आवाम का। एक बड़ा जंप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल में अगर कमी होती है। जो फ्यूल प्राइसेस हैं, जो पेट्रोल प्राइसेस हैं, जो डीजल के प्राइसेस हैं और दूसरे जो ऑयल्स हैं, उसमें इम्पैक्ट उसका आना चाहिए। एक दफ़ा राबता बहाल हुआ है मोहम्मद अकमल साहब से। जी अकमल साहब, आप कुछ अर्ज कर रहे थे? जी, मैं आपसे यही कह रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त ऑयल की प्राइसेस नो डाउट के बहुत नीचे हैं, बहुत कम है, लेकिन हम इससे फायदा इसलिए नहीं फौरी तौर के ऊपर उठा सकते क्योंकि हमारे पास जो है ना रिजर्व ही अवेलेबल नहीं है उतनी तादाद में जितने हमारे पास रिजर्व जो है वो अवेलेबल होने चाहिए। तो इसलिए जो है ना हम फौरी तौर के ऊपर उससे कोई फायदा उठाने की पोजीशन में नहीं है, ठीक है ना। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं, इन चीजों को जो है वो हमें सामने रखना चाहिए, उसके बाद जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज एक्सपोर्ट्स का है हमारी, तो कैसे हम अपने एक्सपोर्ट्स के नंबर को बेहतर कर सकते हैं? इंपोर्ट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है हमारी, तो आप क्या समझते हैं, क्या राय देंगे इस मौजूदा सूरत हाल में? बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा वो डिस्टर्ब है, वो मुतासर हो रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के मामलात के नंबर्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं? नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बहुत बेहतरीन है। हमारा करंट अकाउंट पहली मर्तबा जो है ना एट पार है। हमारी जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का डिफरेंस है वो तकरीबन 22 से 24 बिलियन डॉलर रह गया है, जो कि अच्छा है। इसको हमारी जो रेमिटेंसेज है ना वो कंपनसेट कर रही हैं। रेमिटेंसेज के बाद जो हमारा करंट अकाउंट है वो ओके हो रहा है। हमारे में जो मसला आ रहा है ना वो आ रहा है बैरूनी अदायगियों में। हमें 24 से 25 बिलियन डॉलर की बैरूनी अदायगियां कर रही हैं और उसके लिए हमारे पास जो है वो फॉरेन रिजर्व नहीं है, और यही वजह है कि मुल्क में महंगाई हो रही है या जो दूसरे मुल्क जो है वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से हमें फंड्स नहीं दे रहे। तो ये सारे जो है ना वो मामलात हैं। अदरवाइज आप देखें तो महंगाई भी नीचे आ रही है, महंगाई की शरह भी, ट्रेड अकाउंट भी हमारा ओके है। मईशत में कोई इतने बहुत ज्यादा मसाइल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होने की वजह से चीजें जो है वो नहीं हो पा रही। अच्छा सर, आपने भी कहा कि बैरूनी अदायगियाँ, आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन से ऐसे चीज़ें हैं जहां पर हम ज़्यादा पे कर रहे हैं या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो उनकी आप क्या हाईलाइट करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ रही है या हमारा जो अमाउंट है वो वहाँ पे लग रहा है? इंपोर्ट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अगर हम अपनी इंपोर्ट्स को काबू कर लें या अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें तो ये चीजें जो है ना वो हमारे लिए बहुत बेहतरी का बाइस बन सकती हैं, और इसके ऊपर जो है वो हमें फोकस करना चाहिए और इसके ऊपर मौजूदा हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो उसको बहरहाल चीजों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ताकि हमारी जो है वो फॉरेन रिजर्व में इजाफा और रेमिटेंसेज में भी साथ ही साथ वर्क करने की जरूरत है। इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, और जितनी जल्द हमारे पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग आएगी हम जो है वो उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे।